नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 74 और हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स और उनके प्रैक्टिकल यूजेस। आप स्पोकन इंग्लिश में या राइटिंग में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बस आपसे एक गुजारिश, और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपका जो बेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो काफ़ी अच्छी है। आपको टेंस आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो ये समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर पर केवल आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर हमने 10 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। मैं करूंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अक्सर मैं आपसे बोलता हूं कि एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर आपके पास जरूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां सैटरडे और संडे को हम फ्री में आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले एक प्रोवर्ब, समझदार को इशारा ही काफी है। वर्ड टू द वाइज इज एनफ। 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 समझदार को इशारा ही काफी है। आई होप यू लर्न दिस। वेरी नाइस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सपोज्ड टू। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सपोज्ड टू। लेकिन सपोज्ड टू के यूज कैसे होते हैं ये जरा आप जान लीजिए। देखिए, सपोज्ड टू, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये काम करना चाहिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि सारे काम को ना आप व्यवस्थित रखें। उम्मीद की जाती है या आपको करना चाहिए, तो जहां आप शुड यूज करते हैं ना, शुड, जैसे कि आप ये मानकर चलिए, शुड के बदले आप सपोज्ड टू, SUPPOSED, सपोज्ड टू। जैसे आई एम सपोज्ड टू टीच यू इंग्लिश, मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। अब मैं बोलूंगा आई शुड टीच यू इंग्लिश। एंड अगर मैं बोलूं आई एम सपोज्ड टू टीच यू इंग्लिश। अब जैसे मैं बोलता हूं ना, आई वॉन्ट टू गो, मैं पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच, ये इंग्लिश है ना, आई वॉन्ट टू टीच। तो वांट के बदले इंग्लिश क्या आप बोलते हैं? आई वुड लाइक टू टीच। अब कई बच्चे इसमें पूछ सकते हैं कि भाई आप वांट के बदले वुड लाइक यूज कर रहे हैं, मैंने तो वांट सीखा है। बहुतों को तो मालूम भी होगा ये चीज। तो ये दोनों इंग्लिश करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, टेंस सीखते हैं, तो प्लीज स्ट्रिक्टली 100% स्ट्रक्चर्स को या फिर रूल्स को या फिर जो आइडेंटिफिकेशंस आते हैं ना, तातेती होगा तो हम ऐसे यूज करेंगे, कृपया उन्हें फॉलो ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को समझे और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, दैट विल बी द बेस्ट। तो आई वांट टू टीच यू करेक्ट इंग्लिश है, आई वुड लाइक टू टीच यू ये भी करेक्ट इंग्लिश है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मल इंग्लिश है, ये थोड़ी इनफॉर्मल है। ये बोलने में भी अच्छा लगता है, आई वुड लाइक टू टीच यू। लाइक शी वांट्स टू कम, शी वांट्स टू कम, तो शी वुड लाइक टू कम, शी वुड लाइक टू कम, शी वुड लाइक टू
कम, इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब ये जो है शुड, इसके बदले सपोज्ड टू, ये ज्यादा सुनने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा फॉर्मल लगता है, और कई सारे सपोज्ड टू के यूज है बट शुड के बदले। तो क्या मैं ये ना बोलूं या ये ना बोलूं? आप बिल्कुल बोलिए, किसी ने आपने नहीं रोका है। आपको ईमानदारी से पेश आना चाहिए। अगर मैं बोलूं तो यू शुड बिहेव ऑनेस्टली, या तो आप ऐसे बोलिए, आर यू गेटिंग दिस गाइज, यू शुड बिहेव, थैंक यू वेरी मच परम जी फॉर कमिंग, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, आपको अच्छे से पेश आना चाहिए, या यू आर सपोज्ड टू बिहेव। अब समझ गए सपोज्ड टू क्या यूज होता है। अब आपका एक सवाल होगा कि क्या सपोज्ड टू प्रेजेंट में यूज होता है? नहीं बाबू, ये पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। सपोज्ड टू के बाद आ जाएगा आपका, उससे पहले टू बी, टू बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी एंड। जैसे यू आर सपोज्ड टू बिहेव प्रॉपरली, यानी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से बिहेव करें, या यू शुड बिहेव प्रॉपरली, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। पास्ट में क्या हो जाएगा, यू वर सपोज्ड टू बिहेव प्रॉपरली। सुनने में काफी अच्छा लगता है सपोज्ड टू, जब आप यूज करेंगे तो सुनने में भी जैसे वांट के बदले वुड लाइक अच्छा लगता है, वैसे ही आपको लगेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। देखिए सपोज्ड टू जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती, ये तो या तो ड्यूटी की बात करता है, ड्यूटी शुड तो ड्यूटी की ही बात करता है ना गाइज, या फिर ये बात करता है इंटेंशन की, INTENTION, इंटेंडेड एक्शन या इंटेंशन की बात करता है, ये किसी चीज में होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो, और फिर क्या आ जाएगा सपोज टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक अच्छा इंसान बने, आप या तो यू शुड बिकम अ गुड पर्सन, यू शुड बी अ गुड पर्सन, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। बट यू आर सपोज्ड टू, यू आर बी अ गुड पर्सन। आ गई बात समझ में? अगला देख, अब हिंदी के आइडेंटिफिकेशन पे मत जाइए कि ऐसे होगा तो मैं ऐसे यूज करूंगा, फिर आपको ये दिक्कत। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जहां ड्यूटी की बात हो, इंटेंडेड एक्शन की बात हो, आप शुड के बदले क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले आइडेंटिफिकेशंस ना आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे बाबू। उनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ही इज सपोज्ड टू, या फिर शी बोल दीजिए, सपोज टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। ही इज सप, और ही शुड हैव, ये भी करेक्ट इंग्लिश है, ऑल द इंफॉर्मेशन। उन लोगों को सब कुछ तैयार रखना चाहिए। दे शुड कीप एवरीथिंग रेडी, या तो ऐसे बोलिए, या दे आर सपोज्ड टू, यानी ये उनकी ऑब्लिगेशन है, दे आर सपोज्ड टू कीप एवरीथिंग रेडी। जैसे परम को रोज कोचिंग आना चाहिए, तो परमजीत जी कौर इज सपोज्ड टू कम टू कोचिंग एवरी डे। परम जी इज सपोज्ड टू कम टू कोचिंग एवरी डे। अब देखिए जीतू दिल्ली जाने ही वाला है, अब आप ऐसे ही बोल सकते हैं जीतू इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, इंटेंशनल एक्शन जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। सर ये वाला आपने कभी पढ़ाया था या मैंने किसी और टीचर से यूट्यूब पे पढ़ा था? मैं किसी की भी मतलब किसी भी टीचर के बात को गलत नहीं कर रहा हूं, और न ही मैं अपने आप को सही बता रहा हूं, सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे मुझे मालूम है, अंत में तो ताते नहीं है, बट हम उसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं, आई नो बिकॉज इट सेज दैट, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। तो जीतू दिल्ली जाने ही वाला है, तो जीतू इज टू गो टू या अबाउट टू दिल्ली, टू गो टू दिल्ली। जीतू इज टू गो टू दिल्ली, या जीतू इज अबाउट टू गो टू दिल्ली। आ रही है बात समझ में आपको? जीतू इज टू गो टू, लेकिन जीतू इज सपोज्ड टू गो टू दिल्ली, यानी जीतू को कहां जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा ये आइडेंटिफिकेशन देखकर आप कंफ्यूज ना हो, इंटेंशन है ना, ये इंटेंशन को बताता है, तो इसके बदले आपने क्या यूज किया है, ये वे लोग कल कार खरीदने ही वाले थे, दे वर सपोज्ड टू, इंटेंशन था ना उन लोगों का, खरीदने ही वाले थे, दे वर सपोज्ड टू बाय अ कार, तुम तो कल आने वाले थे ना, यू वर सपोज टू कम यस्टरडे, वरंट यू। फिर हो जाता है, ये क्वेश्चन टैग है बाबू, इसमें कोई बात नहीं। आपने स्पोकन में ये भी बोल दिया ना, तो इन माय ओपिनियन दैट्स नॉट रॉन्ग। अब जरूरी नहीं कि 100% ग्रामर को ही फॉलो करे, आई मीन देयर शुड बी अ वे, देयर शुड बी अ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली। वह किसी भी समय यहां आने ही वाला, ही इज सपोज टू अराइव हियर एट
एनी मोमेंट। ट्रेन 7 बजे आने वाली है। द ट्रेन इज सपोज टू कम, द ट्रेन इज टू कम एट या अबाउट टू कम एट, द ट्रेन इज सपोज टू कम एट 7 o'clock। तो मुझे उम्मीद है पहला स्ट्रक्चर आप समझ गए। दूसरा क्या है, मेकिंग राउंड्स ऑफ। इसका मतलब क्या है, चक्कर काटते काटते। जैसे वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया है, तो थक गया है, ही इज टायर्ड, ही इज ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। मैं ना माई करियर डॉक्टर के चक्कर काटते काटते थक गया हूं, क्योंकि मेरा नाम बबलू है, मेरा नाम बबलू है। तो मेकिंग राउंड्स ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, पहले तो सेंटेंस आ जाएगा और उसमें क्या ऐड कर देंगे, मेकिंग राउंड्स ऑफ, और फिर क्या आ जाएगा, नाउन। तो देखिए वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया, ही इज टायर्ड ऑफ, वह थक गया है। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, थक गया है, क्या करते, मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। थक गया है, आ हा, इसको क्या कर दीजिए, थक गया है। प्लीज अंडरलाइन इन द बुक और मुझे बाद में रिमाइंड कर देना बाबू, वंस आई फिनिश टीचिंग ना मुझे रिमाइंड करवा देना। वे लोग अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। दे वर, थक गए पास्ट में है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में होगा तो क्या होगा, वाज। इनको ना आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की क्या करिए, माइंड में सोचिए और बनाने की कोशिश करिए। They were tired of मीन्स थक गए, क्या, मेकिंग राउंड्स ऑफ द हॉस्पिटल। लड़के मैदान के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। द बॉयज गॉट टायर्ड, या द बॉयज आर टायर्ड, गेट के यूजेस बताए थे ना, द बॉयज आर भी हो सकता है, द बॉयज आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये ना सिर्फ देखकर आप समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे कई सेंटेंस को बोल बोल कर क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप बेहतर समझ पाए। किसी बहाने से, इसका मतलब क्या होता है, ऑन द परटेक्स्ट ऑफ। किसी बहाने से की इंग्लिश क्या होती है, ऑन द परटेक्स्ट ऑफ, ऑन द परटेक्स्ट ऑफ, ऑन द परटेक्स्ट ऑफ। अब देखिए जैसे पहले क्या आ जाएगा, सेंटेंस, फिर ऑन द परटेक्स्ट ऑफ, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे स्कूल जाने के बहाने से वो पैसे मांग रहा था, छोटा बच्चा है, नाम उसका बबलू है, स्कूल नहीं जाऊंगा, और उस जाने के बहाने से क्या मांग रहा था, पैसे। तो ही वॉज आस्किंग, आस्क मीन्स मांगना भी होता है, आस्क मीन्स मांगना एंड पूछना दोनों होता है। स्कूल जाने के बहाने से वह पैसे मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर मनी ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ। अब उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ना, गोइंग टू द स्कूल। वह बाजार जाने के बहाने से मुझसे मिलने आई, तो किसके बहाने से, बाजार जाने के, तो ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू मार्केट। बाजार जाने के बहाने से की इंग्लिश क्या होती है, ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ। तो शी केम टू मीट मी ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट। सेंटेंसेज ऐसे ही आ रहे हैं अजीब अजीब, आई डेंट सेट दीज क्वेश्चंस। वह मंदिर जाने के बहाने से घर से निकली, तो शी लेफ्ट होम। अच्छा, शी लेफ्ट होम का मतलब क्या होता है बाबू, या ही लेफ्ट होम का मतलब क्या होता है, ही लेफ्ट ऑन द प्रोटेक्स्ट लेफ्ट। अच्छा, डिपार्ट का मतलब भी प्रस्थान करना होता है, क्या होता है, तो शी लेफ्ट होम, या फिर अगर वह है तो वह, ही शी लेफ्ट होम ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द। तो ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ क्या होता है, नौकरी पाने के बहाने से उसने मुझसे झूठ बोला, तो कैसे बोलेंगे, ही टोल्ड अ लाई टू। टेल अ लाई का, टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। टेल अ लाई का पास्ट क्या होता है, टोल्ड अ लाई। तो नौकरी पाने के लिए उसने मुझे क्या बोला, झूठ बोला। सॉरी, नौकरी पाने के बहाने उसने मुझसे क्या बोला, ही टोल्ड अ लाई टू मी ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस सेंटेंसेस। अगला है सब्जेक्ट प्लस थिंकिंग ऑफ
और उसमें आपने क्या यूज कर दिया है, V4, और V4 का मतलब होता है V1 प्लस ing। करने की सोच रहा हूं, मैं नौकरी करने की सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ जॉब, नौकरी पाने की सोच रहा, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ जॉब। मैं आपसे बात करने की सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ टॉकिंग टू, ये टॉकिंग विथ यू भी करेक्ट इंग्लिश है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था टू यू इज करेक्ट इंग्लिश, विथ यू इज ऑल्सो। हम लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। हम लोग ना स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। We are, there is a boy named Bablu. He always talks about his startups and all. This is why I do little, we make fun with him. So we are thinking of doing a startup or starting a startup now. वह दिल्ली जाने की सोच रहा है, सोच रहा था, तो he was thinking of going to Delhi. These four structures are done. अब आप ना इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते, थिंक या फिर शुड। जैसे सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, थिंक, थिंक, राइट। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां क्या हो जाएगा, उसको लगता है तो ही थिंक्स, मुझे लगता है तो आई थिंक। मुझे लगता है कि इंग्लिश क्या होगी, आई थिंक, और उसे लगता है कि इंग्लिश क्या होगी, ही थिंक्स, ही थिंक्स। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, मुझे लगता है तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए, आई थिंक, कॉमा, यू शुड डू दिस जॉब। मुझे लगता है आपको मेहनत करना चाहिए, आई थिंक यू शुड वर्क, वर्क हार्ड। मुझे लगता है उत्कर्ष को बेसिक इंग्लिश सीखना चाहिए, आई थिंक उत्कर्ष शुड, या उत्कर्ष इज सपोज्ड टू इंप्रूव हिज बेसिक इंग्लिश। क्या ये करेक्ट इंग्लिश है, इज इट करेक्ट, करेक्ट, गुड जॉब। मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, या वी आर सपोज्ड टू लीव नाउ। मुझे लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम, उन लोगों से, तो आई शुड टॉक टू देम, या आई एम सपोज्ड टू टॉक टू देम, आई एम सपोज्ड टू टॉक टू देम। अच्छा, टिल डेथ या अनटिल डेथ का मतलब क्या होता है, मरते दम तक। स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस आ जाएगा या तो अनटिल, आई, यू, वी, ही, यही होगा ना, डाई। जैसे तुम अपना, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा, आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर। फेवर की दो इंग्लिश होती है, एक होता है FAVOUR, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से क्या होता है, FAVOR। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, यू वहां पर जैसे कलर, COLOUR, तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो जाता है, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा, आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ, या अंटिल आई डाई, अंटिल आई डाई। मैं अपने दुश्मन के घर मरते दम तक नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू माई एनिमीज हाउस अंटिल आई डाई। अच्छा, क्या है कि ये क्वेश्चंस कब सेट हुए, नहीं हुए, ये आई डोंट रिमेंबर, बस सेट हो गए। इनको देने का मकसद आपको चिढ़ाना नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करिए। जैसे मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल आई डाई, या टिल माई डेथ, टिल माई डेथ। उत्कर्ष, मैं जब तक टैब नहीं, मरते दम तक, यू नो मैं मरते दम तक एप्पल आईफोन नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर या नॉट फॉरगेट एप्पल आईफोन अंटिल आई डाई, या टिल माई डेथ। इज इट ट्रू? उत्कर्ष बहुत अच्छा आइडिया देता है कि एप्पल में डिस्काउंट आ रहा है, लैपटॉप में, टैब में। यस उत्कर्ष। अगला है नो लॉन्गर नीड, अब और जरूरत नहीं, सेंटेंस प्लस नो लॉन्गर नीड और नाउन। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत, नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू, नाउ यू कैन, आई नो लॉन्गर। ऐसा होता है ना, जब काम निकल जाए तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना,
आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू, ये भी क्या आप क्या बोल सकते हैं, आई डोंट। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं आप उसी को फॉलो करिए। स्पीकिंग इंग्लिश इज प्योरली एन आर्ट। आपको अगर बेसिक आइडिया यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है, उसके साथ खेल सकते हैं। तो यू मस्ट लर्न एंड आई मीन इम्प्रूव द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और जब आपको एक बार को वो समझ में आ गया ना, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी जो ये स्ट्रक्चर दिया गया आप वही फॉलो करें, राइट बबलू। आपको बस स्मार्ट होना चाहिए। मेनली होता क्या है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। अंडरस्टूड दैट। वो एग्रीमेंट करेक्ट, जैसे आई शी वेंट, वह चली गई, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, शी वेंट। अगर आपने बोल दिया शी गॉन, गलत इंग्लिश है। शी गोज, ये करेक्ट, वह जाती है। तो मेनली क्या देखा जा, हाँ शी हैड गॉन ये बोल सकते हैं आप, शी हैज गॉन, लेकिन शी हैज वेंट अगेन ये इनकरेक्ट। तो मेनली होता क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, आई डोंट नीड यू या आई नो लॉन्गर नीड यू, मुझे अब और इस मोबाइल की जरूरत नहीं है। नाउ आई नो लॉन्गर नीड दिस, आई डोंट नीड दिस सेल फोन, बोल सकते हैं। मोबाइल के बाद फोन होना चाहिए, मोबाइल के बाद क्या होना चाहिए, फोन। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, आफ्टर द क्लास रिमाइंड मी। उसे अब और कोई दवा की जरूरत नहीं। नाउ ही नो लॉन्गर नीड एनी, या ही डज नॉट नीड एनी मेडिसिन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ही या फिर शी डजंट नीड एनी मेडिसिन। आई बात समझ में आपको, ही डज नॉट नीड एनी मेडिसिन। अब अगला क्या है, इट वॉज वन प्लस हु, इट वॉज वंस, वंस के बदले आप कुछ भी, जैसे मैं ही तो था जिसने तुमको पैसे दिए, तो इट वॉज आई, इट वॉज हु गेव यू मनी, हु गेव यू। तो वंस के बदले यहां पर क्या हो सकता है चेंज, इट वॉज, या इट के साथ इज, यू वी ही आई हर, आगे क्या आ जाएगा, हु प्लस। तुम ही तो थे जिसने मेरी जान बचाई। इस सेंटेंस को देखो ऐसे बोल, जब मैं बोलता हूं ना मैं ही तो हूं, क्या होता है, मैं ही तो हूं। ये क्या है, सब्जेक्ट पर आपने एम्फेसिस दिया है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे आते हैं, इट इज आई, आई है करेक्ट इंग्लिश। तुम ही तो हो, इट इज जैक ही तो है, इट इज हाँ, गुड क्वेश्चन। इसको अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करो प्लीज। एक बच्चा कोई अंडरलाइन करो, आफ्टर द क्लास यू विल टेल मी, आई विल एड इट इन द मेन कोर्स। आई बात समझ में, जूली ही तो है, इट इज जिसने तुम्हारी जान बचाई, हु सेव्ड योर, इट इज जूली हु सेव्ड योर लाइफ। जैक ही तो है, इट इज इट इज इट इज जैक। उसने ही तो है, उसने ही तो मुझे पैसे दिए तुम्हें पीटने के लिए, इट वॉज ही हु गेव मी मनी टू बीट यू, बबलू राइट। मैंने ही तो बुरे समय में तुम्हारी मदद किया था, इट वॉज आई, इट वॉज जिसने, हु हेल्प्ड यू इन बैड टाइम और बैड डेज, और बैड, कुछ लोग रेनी डेज भी बोलते हैं इसको। उसने ही तो मुझे जीवन का अर्थ बताया, इट वॉज ही हु टॉट मी द मीनिंग ऑफ, यहां भी लिख लो द, करेक्ट कर लो द, और वहां गोल एनसर्कल कर दो, सो दैट आफ्टर द क्लास आई एड इट मी। आई बात समझ में। नाउ 9वें स्थान पे है, इट मेक्स नो डिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इट मेक्स नो डिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आओ या ना आओ। इट डज नॉट मैटर वेदर यू कम और नॉट। देखो, या तो बोलो इट मेक्स या इट मैटर्स, मुझे फर्क पड़ता है तुम क्या करते हो, इट मैटर्स अ लॉट व्हाट यू डू। आई बात समझ में, इट मैटर्स या इट मेक्स
अ डिफरेंस व्हाट यू डू, फर्क पड़ता है मुझे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या तो इट के साथ मेक्स नो डिफरेंस या इट डजेंट मैटर। आई और फर्क पड़ता है तो इट मैटर्स, इट मैटर्स। फर्क पड़ता है तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इट मैटर्स, इट इट आई बात समझ में आपको? इट मैटर्स, इट मैटर्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इट डजेंट मैटर, या इट मेक्स नो डिफरेंस, या इट डजेंट मेक डिफरेंस। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक डिफरेंस, या इट मेक्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, तभी समझ पा रहे हैं बबलू इसको, राइट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आओ या ना आओ, इट डजेंट मैटर। अगर इट मैटर्स है तो नेगेटिव क्या होता है? इट डजेंट मैटर, तब मैटर्स नहीं होगा, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काम करे या ना करे। इट डजेंट मैटर वेदर ही वर्क्स और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर ही वर्क्स और नॉट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वह बोले या, इट डजेंट मैटर वेदर ही स्पीक्स और। ये स्ट्रक्चर्स ना याद करके प्रैक्टिस करना। बबलू बोलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मैं तो स्टार्टअप करेगा। It doesn't matter whether people make fun of me or not. I'll start a business at any condition by hook and crook. Right, Bablu? Very good. अगला है कंपल्सन। देखो कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, कंपेल का मतलब होता है मजबूर। कंपेल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं वह मजबूर है तो क्या बोलेंगे? ही इज कंपेल और शी इज कंपेल। यह मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन। क्या बोलेंगे? यह मेरी मजबूरी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स माई कंपल्सन। स्ट्रक्चर इट इज या वाज माई योर हिज कंपल्सन टू बी वन ऑब्जेक्ट। जैसे मेरी तुम्हारी उसकी मजबूरी है। जैसे देखो मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। इट इज माई कंपल्सन टू वेक अप एट 5 o'clock। 5 o'clock, हाँ हाँ, टू गेट अप। इट्स माई कंपल्सन टू कम टू माई करियर डॉक्टर। यह मेरी मजबूरी है माई करियर डॉक्टर आना। बबलू तो कैसे बोलेंगे? इट्स माई कंपल्सन। क्योंकि बबलू जी ने जब एडमिशन लिया था ना तो इनको हमने अंगूठा भी ले लिया था कागज पर। हम द्रोणाचार्य के वंश से हैं ना तो इनका अंगूठा भी ले लिया और बोला कि नहीं आओगे तो अंगूठा राइट। तो बेचारा मजबूरी में आ रहा है तो ये बोलता है ये मेरी मजबूरी है, कोचिंग है। तुम्हारी मजबूरी है उसे बर्दाश्त करना। इट्स योर कंपल्सन टू टॉलरेट हिम या टॉलरेट हर। अब बेचारा परम सदमे में आ गया हमारी मजबूरी थी वहां जाना। इट वॉज आवर कंपल्सन टू, और अगर अकेले है तो क्या बोलेंगे? इट वॉज माई कंपल्सन टू गो देयर। यह उसकी मजबूरी कि वह मुझसे बात ना करे। इट्स हर कंपल्सन टू टॉक टू मी, कि मुझसे बात करे। या इट्स हिज कंपल्सन, या तो बोलेंगे इट इज हिज कंपल्सन या इट इज हर कंपल्सन टू टॉक टू मी। इट्स द कंपल्सन ऑफ परमिंदर टू डू डिशेज। माय गॉड, बाप रे, डू डिशेज का मतलब होता है बर्तन साफ करना yeah he is making fun of you. Anyways, I hope you understand these 10 structures. दरअसल एक जोक है, मैं आपको भी सुना देता हूँ। सुना होगा तो अच्छी बात है। परम जी को देखकर मुझे भी याद आ रहा है और परम जी को मुझे देखकर याद आता है। तो शादी के बाद एक पति परमेश्वर बेचारे बहुत परेशान और भागकर एक बाबा जी के पास गए और बोला बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। बोला बच्चा शादी के 5 साल तक तुम्हें बहुत तकलीफ होगी परम। बोला हाँ बाबा। परम को लगा कि बाबा कुछ ऐसा टिप्स बताएंगे कि 5 साल के बाद हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बोला बच्चा शादी के 5 साल तक सारे घर के कपड़े तुम्हें ही साफ करने होंगे। बोला हाँ बाबा। शादी के 5 साल तक नैपी डाइपर सब तुम्हें ही चेंज करने होंगे। हाँ बाबा। शादी के 5 साल तक बर्तन तुम्हें ही साफ करने होंगे। बोला हाँ बाबा। बोला बाबा उसके बाद क्या होगा? बोला वत्स
तुमको ना इन चीज़ों की आदत हो जाएगी। तो यही अभी बबलू वॉज टीजिंग परमिंदर एंड आई थॉट टू मेक यू लिसन। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड आई होप यू लर्न these 10 structures. Like always, keep smiling, stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.